महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जो कभी सागर के समान अथाह हुआ करती थी। किसके समान? जैसे सागर का और छोर पाना बहुत कठिन है, ऐसे ही जिन वाणी का, वीतराग वाणी का, प्रभु वाणी का और छोर पाना भी बहुत कठिन है। आपको बताया था केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहली देशना, हाँ जी, देवी देवताओं ने सुनी और दूसरी देशना से लेकर जीवन के अंतिम समय तक, आखिरी सांस तक भगवान क्या देते रहे? ज्ञान देते रहे। जो आया उसी ने पाया। राजे महाराजे भी आए, सेठ साहूकार भी आए, कोई दीनहीन दरिद्र दुखिया भी आए, वृद्ध भी आए, जवान भी आए और छोटे छोटे बच्चे भी आए। प्रभु महावीर ने खुले हाथों से लुटाया। और सहेजा किसने? इंद्रभूति, गौतम आदि 11 गणधरों। कहते हैं ना, जिस समय आकाश से गंगा नदी में नीचे आना था, गंगा का धरती पर अवतरण होना था, उस समय एक समस्या उत्पन्न हुई कि अगर गंगा सीधी धरती पर आएगी तो पानी का बहाव बहुत तेज होगा। स्वाभाविक है, जितनी ऊंचाई से गिरेगी उतना प्रवाह उसका तेज होगा। तो धरती माता इस प्रवाह को सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए कि पहले गंगा उस माध्यम तक पहुंचे और वहां से धीरे धीरे करके धरती पे प्रवाह। तो भोले शंकर, आजकल सावन का महीना है और भोले शंकर की उपासना बड़े जोर शोर से हो रही है।
और भोले शंकर किसी देवी देवता के आगे भोले नहीं लगता। भोला भंडारी किसके आगे लगता है? शिव जी के आगे। क्यों लगता है? सच में भोले हैं। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, सारे देवता अच्छी अच्छी चीजें लेके भाग गए। जब जहर बच गया तो हाँ, कोई आगे नहीं आया। कौन खाएगा, कौन मरेगा, कौन पिएगा इसको? तो उस समय कौन आगे आए? भोले बाबा, भोले भंडारी कि कोई बात नहीं, इस विष का पान मैं करूँ। ऐसे ही जब गंगा अवतरण का समय आया, भोले बाबा को प्रसन्न किया गया और उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहिए? कहते हैं आकाश से गंगा ने आना है, पहले आप अपनी जटाओं में, हाँ जी, उसके तेज प्रवाह को आप सहन कर सकते हो, आप उसे सहन करो। और फिर आपकी जटाओं से कहाँ आएगी? वो धरती पर आएगी। तो भोले बाबा ने उसे अपनी जटाओं में, अपने केशों में धारण किया। हर किसी में ऐसी शक्ति नहीं होती। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु महावीर के मुख से निकले हुए ज्ञान को तुरंत समझ लेने की और समझना ही नहीं, उसे संभाल के रखने की। हाँ जी, बड़ी बात है संभाल करके रखना। ले तो कोई भी ले, हाँ, अब किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, मिल तो गए, पर इतनी खुशी को संभालने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ, नहीं तो लोगों को खुशी से भी हार्ट अटैक हो जाता है और खुशी से भी विदा हो जाते हैं। तो लेने की और सहेजने की, संभालने की भी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, ताकत होनी चाहिए। तो 11 गणधरों में ऐसी शक्ति थी, उन्होंने भगवान की वाणी को ज्यों का त्यों अपनी तरफ से एक अक्षर की भी मिलावट नहीं। इतनी बुद्धि, इतना धैर्य, इतनी बुद्धि की प्रखरता किसमें होती है? गणधरों में होती है। आज तो हाँ, अभी सुना और अभी पूछ लो क्या सुनाया? हाँ, अगर याद भी रहेगा तो अपनी भाषा में बताएंगे कि हाँ बस ऐसे सुनाया था, ये सुनाया था। बस मैं तो जितने भी लोग कहीं प्रवचन सुन के आते हैं ना, हमें बताते हैं कि वहाँ प्रवचन सुन के आए, मैं जरूर पूछती हूँ आज क्या सुन के आए, और वो 1 घंटे के प्रवचन को 2 लाइनों में पूरा कर देते। हाँ, उन्होंने तो क्या लगाया? 1 घंटा लगाया और बताने वाला 2 लाइन भी कोई कोई बता पाता है। नहीं तो ठीक है, बढ़िया था, बहुत अच्छा था, यही था सब कुछ जो होता है बस। तो गणधर भगवंत ज्यों का त्यों संभालते और इस सागर के समान ज्ञान को आगे अपने शिष्यों को प्रदान करते। और उस समय बुद्धि भी इतनी तेज होती थी और लोगों के पास समय भी, आपको सबको पकड़ में आ लेते हैं। उस समय के जो साधु साध्वी हुआ करते थे, सारा दिन ज्ञान और ध्यान, बस 2 ही काम। गोचरी को तो एक समय गए और उपवास है तो वो भी छुट्टी, बेला है तो वो भी छुट्टी, 28 है, मास कमल है, वो भी छुट्टी। तो सारा का सारा समय किसके लिए? स्वाध्याय और ध्यान। जंगलों में रहते थे,
कि बस अब काम निमट गया था, सोचा दर्शन कर आऊं। और साधु संतों को कोई भी आ जाए, उन्हें आने वाले के साथ बोलना, हाँ जी, बोलना पड़ता है। और अगर नहीं बोले तो हाँ, ये भी कोई सत्य है, ये भी कोई संत है। हम गए, हमारे साथ बोले भी नहीं, हमारी वंदना भी नहीं ली। तो इस प्रकार की बात ना, पहले अपना स्वाध्याय छोड़ के, जाप छोड़ के, अपने काम छोड़ के एक जने को तो अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई भी आ जाए, मुझे उसके साथ क्या करना है, बोलना। तो उस समय ऐसी परंपरा नहीं थी, हर समय केवल स्वाध्याय और ध्यान। या तो वासना ले ली, यानी गुरु जी से ज्ञान ले लिया, या अपना चितार लिया, आंखें बंद करके बैठ गए एकांत में, बोल बोल के चितार रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। कहीं कुछ भूल गए, कहीं कुछ अटक गए, कहीं कोई शंका आ गई, जाके गुरु जी से पूछ लिया, पूछ के फिर आके बैठ के चितारने लगे। और या फिर आगे अपने शिष्यों को पढ़ा लिया। यही चलता रहता था सारा दिन। इसलिए इतना ज्ञान भी संभला हुआ था, कहीं लिखा हुआ नहीं था। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 वर्षों तक, कितने समय तक समझ लो, 1000 साल होने में केवल 20 वर्ष ही तो बाकी थे। तो उस समय तक भी सारा ज्ञान कैसे चलता था? गुरु ने सुनाया, शिष्य ने सुना, याद किया, रिवाइज किया, आगे अपने शिष्यों को सुनाया। इसलिए जिन वाणी को, आगम वाणी को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। श्रुत ज्ञान क्यों? क्योंकि सुन सुन करके याद किया और सुना सुना के याद कराया। ये कह सकते हैं कर्ण परंपरा से चलता आ रहा। कितने समय तक? 980 वर्षों तक आया तो जरूर, पर बड़े उतार चढ़ाव बीच में आ गए। हाँ जी, हिमालय से गंगा निकलती है, अलग अलग नगरों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कहीं जंगलों से निकलते हुए उसमें कुछ कुछ, हाँ जी, परिवर्तन आता है। कहीं पर तो उसमें नई नदियां मिल जाती हैं आकर के, और कहीं पर उसमें से नहरें लोग निकाल लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो जिन वाणी माँ जो सागर के समान अथाह थी, इन 980 वर्षों के अंदर बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसे आया? उस जमाने के अंदर इतना विज्ञान आगे बढ़ा हुआ नहीं था, इतनी साइंस नहीं थी। कभी अकाल पड़ता था तो 12-12 साल तक लगातार सूखा पड़ता था, बारिश नहीं आती थी। हाँ जी, अब 12 साल अकाल पड़ेगा तो आप सोच लो क्या स्थिति होगी। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। हाँ जी, साधु ने तो कहाँ से लेना है? श्रावकों से लेना है, गृहस्थियों से लेना है। गृहस्थी के पास होगा तभी तो देगा। फिर भी कितने गृहस्थ ऐसे होते थे, ये सोचते थे हमारा क्या है। हाँ जी, अगर हम काल कवलित हो गए तो इतना नुकसान नहीं होगा, हमारे साधु बचे रहने चाहिए। हाँ जी, हमारे साधुओं का नुकसान
साधुओं को देते। और ऐसा भी हो जाता था कि आपने गोचरी बहराई, साधु साध्वी जी लेकर जा रहे हैं और रास्ते में इतने भूखे लोग हैं, उनके हाथ से गोचरी छीन ली। ऐसी स्थिति आ गई। जिस समय इंसान खुद भूखा मर रहा हो, उस समय उसे ये भान नहीं रहता कि मैं साधुओं का छीन रहा हूँ, मेरे को ऐसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसी दुर्दशा हो गई। अनेक ज्ञानी साधुओं ने संधारा कर लिया। हाँ जी, यह अवस्था भी हो ही रही है। और अकाल के कारण आहार मिलना कठिन है, इसलिए क्या कर लिया? संधारा कर लिया। जिनकी अवस्था अभी ऐसी थी कि अभी संधारा करने योग्य आयु नहीं थी, वे विहार करके दक्षिण भारत की तरफ चले गए। कहते हैं एक आचार्य हुए श्री वज्रसेन जी, आचार्य श्री वज्रसेन। ये आचार्य श्री वज्र स्वामी के गुरु भाई थे। वज्र स्वामी जी का तो नाम सबने सुना है, जो छोटे से बच्चे थे। हाँ, उनके जन्म से पहले ही उनके पिता ने दीक्षा ले ली थी। और जब उनका जन्म हुआ तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहने लगे, आज इसके पिता यहाँ होते तो कितनी खुशी मनाते, वो तो क्या बन गए? साधु बन गए। ये शब्द उस बच्चे ने सुने, सुन करके जाति स्मरण ज्ञान हो गया। सब कुछ समझ गए कि मेरे पिता तो क्या ले चुके हैं? दीक्षा ले चुके हैं, और मेरे को भी उसी मार्ग पर चलना है। ऐसा विचार करके उस नन्हे से बच्चे ने, जो दूध पीता बच्चा है, हाँ जी, जो भी गोदी में खेलने वाला बच्चा है, उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। सुनी है ना ये घटना? अब जब तक बच्चा हंसता है, खेलता है, तब तक सभी को अच्छा लगता है। सब कहते हैं ना मेरे को दे दे थोड़ी देर, ला मेरे को दे दे थोड़ी देर। सब लोग बड़े खुश होते हैं उसको देख के। और जब बच्चा रोने लगता है, ले भाई तू संभाल, हाँ, कहाँ आ जाता है वो? माँ के पास आ जाता है। अब माँ बहुत यत्न कर रही है उसको चुप कराने के, पर वो चुप होता नहीं। दो ही काम है, या तो रोता है और रोते रोते थक जाए तो रोता है, और उठे फिर रोना शुरू। अब बच्चा 10 मिनट रोए, 15 मिनट रोए, आधा घंटा रोए तो सहन होता है, बहुत ज़्यादा रोए, इतने दिनों तक रोए लगातार, तो माँ से भी सहन नहीं होता। बच्चा इसलिए रो रहा है कि माँ की मेरे से आसक्ति क्या हो जाए? कम हो जाए। और वही हुआ, माँ सोचती है इसके पिता आए तो मैं ये बच्चा उनको दे दूं। और उसके पिता मुनि विचरण करते करते उसी नगरी में आए। गुरुजी ने कहा, आज तेरे को गोचरी में जो मिले वो ले आ। ठीक है गुरुजी। चल पड़े संयोग से पांव अपने घर की तरफ, यानी जिसमें पहले रहते थे, अब तो छोड़ दिया, अब तो कोई भी घर अपना नहीं, वहां बढ़ गए। और उस बालक की माता ने देखा बालक के पिताजी आ रहे हैं, खुश हो गई। और जैसे ही वो घर में आए, भिक्षा के लिए उठा करके बच्चे को उनकी पात्री में, मेरे बस का नहीं है, तुम्हारी चीज तुम संभालो, मैं तो थक गई। और जैसे ही बच्चा पौत्री में रखा, उन्हें अपने गुरु की बात याद आ गई कि जो मिले वो ले आना। अच्छा, इसलिए गुरुजी ने कहा होगा, उन्होंने भी झोली समेटी और ले गए।
अब ले गए तो बच्चा क्या चाहता था, यही तो चाहता था। बच्चा बड़ा खुश है, चुप हो गया, जरा सी चूक तक भी नहीं करी। गुरुजी ने देखा इतनी भारी पात्री है कि झुक करके चल रहा है। हाँ, जब बोझ उठाते चलते हैं तो एक तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं ना। अरे भाई क्या वज्र जैसा क्या लेकर के आया? कहने लगे गुरुजी आपने जो कहा था वो मिल गया। पात्री खोली, बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब गुरुजी के मुंह से वज्र शब्द निकला था तो क्या नाम रख दिया, वज्र। अब गुरुजी ने महिला मंडल को, प्रधान को, संघ को बुलाया और वो बच्चा उनके सुपुर्द, ये हमारी अमानत है। हाँ जी, ये हमको भिक्षा में मिला है, ये हमारा है। जब तक ये संयम लेने योग्य नहीं हो जाता तब तक आप इसे क्या करो, संभालो। अब किसी गृहस्थी ने संभाल लिया, जिम्मेदारी ले ली, प्रतिदिन स्थानक में लेकर के जाना, जहाँ साध्वियाँ विराजमान हैं वहाँ वो बहन लेके जाती है। साध्वियाँ स्वाध्याय करती हैं, बोल बोल के पढ़ती हैं और सुन सुन करके उस बच्चे को पालने के अंदर ही, हाँ जी, 11 शास्त्रों का, 11 अंग शास्त्रों का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। और इधर उसकी माँ को पता चलता है कि मेरे पास था तब रोता था, जब से वहां गया है तब से बिल्कुल खुश है, जरा सा भी रोता नहीं है। अब उसकी ममता जागती है, वो आती है, बच्चे को पुचकारती है, गोद में लेती है, खिलाती है, मन में भाव आता है अब मैं ये बच्चा ले जाऊं। उसने संघ से बात करी, संघ ने कहा ये हमारा नहीं है, ये तो किनका है, गुरुजी का है, उनसे बात करो। गुरुजी से बात करी, गुरुजी ने कहा बहन जो हमें भिक्षा में मिल जाता है वो हम वापस नहीं करते, ये तो देने से पहले सोचना था। कहने लगी नहीं, मेरे से गलती हुई, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए। अब कहते ऐसे तो नहीं देंगे। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने एक तरफ पिता को बिठा दिया, मुनि को, एक तरफ माता बैठी है, बच्चे को बीच में बिठा दिया। अपनी मर्जी से बच्चा जिसके पास जाएगा बच्चा उसका हो। अब माँ बच्चे को बुला रही है, आजा मेरे पास, कितने सुंदर खिलौने हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिखा रही है, झुनझुने दिखा रही है, बजा बजा के दिखा रही है। पर बच्चा सोचता है ये मेरी परीक्षा है, आज अगर मैं जरा सा भी नरम पड़ गया तो मेरी आत्मा फिर बंधनों में बंध जाएगी। आज मेरे को नरम नहीं होना है, आज मेरे को माँ की ममता की तरफ नहीं बहना है। और उधर पिताजी कहने लगे देखो हमारे पास संयम पालने के लिए ये मुंह पट्टी है, वायुकाय जीवों की रक्षा के लिए, ये हमारे पास रजोहरण है, हाँ, त्रस जीवों की रक्षा के लिए ये हमारे पास पात्रे हैं, ये हमारे पास शास्त्र है, ये हमारे पास तो यही सामग्री होती है। अगर तेरे को कोई ज्ञान है और अगर तू आत्म कल्याण चाहता है तो मेरे पास आ जा। और बच्चा तो दौड़ करके जा करके उठा लिया। अब बच्चा किसका हो गया, संघ का हो गया। अब माँ भी मन में विचार करती है मेरा पति भी साधु, मेरा बेटा भी साधु, मैं भी गृहस्थ में रह के क्या करूँगी। उसने भी क्या दीक्षा ले ली। तो उस बच्चे का नाम था आर्य वज्र स्वामी और उनके गुरु भाई थे आर्य श्री वज्रसेन जी। कहते हैं आर्य वज्रसेन जी आर्य वज्र स्वामी को अपना गुरु भी मानते, गुरु भाई थे, गुरु भाई तो क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और उस अकाल के समय के अंदर आपस में बात होती है तो
मैं तो जा रहा हूँ, पर आप यहीं रहना, आप संधारा मत करना। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आप गोचरी को जाओ या कोई भी साधु गोचरी को जाए और किसी घर में 1,00,000 मोहरों का धान्य एक हांडी में पके। हाँ जी, 1,00,000 मोहरों का धान्य मतलब 1,00,000 मोहरों में इतना अनाज आए जितना एक हांडी में कितना है, और उसमें जहर मिलाने की तैयारी हो रही हो तो समझ लेना उससे अगले दिन सुकाल आ जाएगा। 12 साल बीत गए। एक मुनि गोचरी के लिए गए एक परिवार में। उस परिवार में पति पत्नी हैं और 2 बेटे हैं, और घर का मुखिया कहता है आज मेरे को 1,00,000 मोहरों में बस इतना धान्य मिला है कि हम 4 जने एक समय भोजन कर सकते। हाँ, आज तो 1,00,000 मोहरें थी सो इतना धान्य ले आया। अब रोज इतनी मोहरें कहाँ से आएंगी, रोज इतना धान्य भी कहाँ से मिलेगा। मरना तो है ही, इससे अच्छा इसी को पकाओ, इसमें जहर मिलाओ और खा के सब क्या कर लेते, सो जाते। धान्य पक गया, पकने के बाद उसे अंगीठी से नीचे उतार लिया, जहर मिलाने की तैयारी हो रही है, चारों जने उपस्थित हैं, जहर की पुड़िया खोल ली है, बस डालने को तैयार है। इतने में संत आ गए और संतों को देख करके मुखिया ने कहा चलो ये हमें बड़ा अच्छा योग मिल गया। कि हमें क्या मिल गया, सुपात्र दान का अवसर मिल गया। अब मुनि जी ने भी स्थिति देखी, चारों जने खड़े हैं, एक हांडी में धान्य है, हाथ में पुड़िया है, ये क्या ले रखा है हाथ में। कहते महाराज ये जहर है, इसमें मिला के खाने की सोच रहे थे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई महाराज, आज 1,00,000 मोहरों से बस इतना सा धान्य मिला। और उनको वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा आपको जहर खा के मरने की जरूरत नहीं है। आचार्य वज्रसेन जी की भविष्यवाणी के अनुसार आज ये परिस्थिति मिली है तो कल क्या हो जाएगा, सुकाल हो जाएगा। बस एक दिन का और उपवास कर लो, आज का, हाँ आज का और उपवास कर लो। उन्होंने सारा अनाज जो था वो संतों को बहराया, स्वयं उपवास का पचकान कर लिया और मन में भाव भाया कि गुरु जी की भविष्यवाणी तो सत्य होगी ही, पर अगर सत्य हो गई और हम जीवित बचे तो हम चारों के चारों दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। अगले ही दिन बाहर के देशों से जहाजों में अनाज भर के आ गया और सबको खाने के लिए अनाज मिल गया। तो इस प्रकार उस समय में इतने लंबे लंबे अकाल पड़े कि अनेक ज्ञानी गुरु भगवंतों का क्या हुआ, अवसान हुआ। इस वजह से वो जो सागर के समान ज्ञान था वो सिमटने लगा, कम होने लगा। कोई गुरु तो ऐसे थे अपने शिष्य को ज्ञान दे गए, जितना दे दिया, जो नहीं दे पाए वो उनके साथ ही चला गया। तो ऐसी स्थितियां आई कि